देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था द्वारा 7 दिन पूर्व शिक्षा मित्रों को लेकर सुनाया गया फैसला नौनिहालों के भविष्य पर भारी पड़ता दिख रहा है। समायोजन रद्द किए जाने के बाद से शिक्षा मित्र स्कूलों में जाना छोड़कर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नतीजतन अधिकतर प्राथमिक स्कूलों में ताले लटक रहे हैं। धीरे धीरे ही सही पर प्राथमिक स्कूलों में तालाबंदी हुए 6 दिन का समय गुजर चुका है, लेकिन अफसोस सत्ता में बैठे लोग अब तक नौनिहालों के भविष्य से जुड़े शायद सबसे अहम मुद्दे का अब तक कोई समाधान नहीं खोज सके हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों के संबंध में सुनाए गए फैसले की आहट तभी आ चुकी थी जब करीब 6 माह पूर्व हाई कोर्ट का फैसला आया था। हालांकि तब की सरकार ने शिक्षा मित्रों को नौकरी पर बनाए रखने का भरोसा दिया था। बाद में भाजपा की सरकार से भी शिक्षा मित्रों ने वही उम्मीद पाल रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आने के 6 दिन तक सूबे की सरकार का किसी तर्क संगत निर्णय पर न पहुंचना शिक्षा मित्रों के साथ ही साथ सूबेवासियों को अखर रहा है, क्योंकि गांव से लेकर शहर तक गरीब का बच्चा ही पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल की दहलीज को लांघता है। ऐसे में स्कूलों में लटक रहे ताले उनके हौसलों को तोड़ रहे हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो श्रावस्ती जिले में प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या 888 है, जिनमें से करीब 208 स्कूलों में समायोजन के बाद शिक्षा मित्रों को प्रभारी बनाया गया था। लेकिन 26 जुलाई से हड़ताल पर जाने के बाद से 500 से अधिक स्कूलों में ताले लटक रहे हैं। इसका कारण है कि जिन स्कूलों के प्रभारी बीटीसी या टीईटी डिग्री धारक हैं, वे अन्य जिलों के रहने वाले हैं। ऐसे में शिक्षा मित्रों के स्कूल न जाने और उनकी मौजूदगी न होना, जिसका खामियाजा जिले के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। श्रावस्ती जिले में करीब 1250 शिक्षा मित्र हैं, जिनमें से 987 शिक्षा मित्रों का 2 चरणों में समायोजन हुआ था, जबकि शेष बचे शिक्षा मित्रों का समायोजन अगले 2 चरणों में होना था। लेकिन हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद समायोजन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। समायोजित हुए जिले के कुल शिक्षा मित्रों में से 45 शिक्षा मित्रों ने टीईटी की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वे नहीं जान पा रहे कि पढ़ाई कहां करने जाएं। समायोजित हुए विद्यालय में या फिर अपने प्रथम तैनाती के विद्यालय में। सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन प्रक्रिया को रद्द करते हुए गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। ऐसे में सरकार द्वारा की जा रही देरी कहीं न कहीं नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं अब शिक्षा मित्रों ने शासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जल्दी हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो शांतिपूर्वक चल रहा हमारा धरना उग्र आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारा धरना हो रहा है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो अमानवीय निर्णय 1,72,000 शिक्षा मित्रों के लिए दिया गया है, उसकी हम निंदा करते हैं और राज्य सरकार तथा भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस तरह जल्लीकूट के लिए लोकसभा में विधेयक लाया गया और विधेयक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का कानून पलटा गया, उसी तरह हम लोगों के सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार जब तक विधेयक नहीं लाती है तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और भविष्य में हमारी योजना ये है कि आज तक हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, कल से हमारा आंदोलन उग्र होगा। हम सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो थोप दिया है कि सरकार जाने, हम तो कोर्ट से आ गए वापस। हम अपना धरना जारी रखेंगे सर, जब तक मेरा पद वापस नहीं आता है, मेरा ये जो सम्मानित पद वापस नहीं आता है, तब तक ये मेरा निरंतर लगातार धरना चलता रहेगा। मैं कल से अपने सारे बच्चों, परिवार, समाज के साथ यहाँ बैठूंगी, यहाँ से घर नहीं जाऊंगी। आपके बेसिक शिक्षा विभाग का क्या कहना है, उनका क्या आदेश है? बेसिक शिक्षा विभाग का कहना क्या है सर, जब सरकार मेरे साथ अभी मुंह नहीं खोल रही है तो बेसिक शिक्षा विभाग क्या कहेगा? वो तो डर ही रहा है कि शासन से आदेश आया कि सारे स्कूल खुले। यदि